जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, आतंकियों से कनेक्शन के चलते बर्खास्त। एलजी मनोज सिन्हा ने दोनों को बर्खास्त किया। कुपवाड़ा के करना का रहने वाला शिक्षक खुर्शीद अहमद राठेर और केरन के भेड़ पालन विभाग सहायक के पद पर तैनात सियाद अहमद खान बर्खास्त किया गया। दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए कर रहे थे काम। पुख्ता सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की गई। जम्मू में कई जगहों पर ईडी का छापा, जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में छापेमारी। जम्मू में 8, उधमपुर में 1 जगह पर छापेमारी। संरक्षक विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला में छापेमारी। कुछ लोगों को गलत तरीके से आवंटित की गई थी जमीन। काठवा के राजबाग के जाखोल इलाके में देखे गए संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च अभियान। कुछ महिलाओं ने जखोल इलाके में संदिग्धों को देखा था, जिसके बाद पुलिस को दी गई थी खबर। इलाके को घेरकर तलाशी ली जा रही है। राजौरी शहर में लगातार आवारा कुत्तों की बढ़ रही है तादाद से लोग परेशान। कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने की खबर। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। लोगों की मांग, कुत्तों का किया जाए बंदोबस्त। पुंछ में मौसम विभाग ने मौसम बदलने और बारिश की जारी चेतावनी की। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। जम्मू के पर्यावरण संगठन ने आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर पीसी की है। आपदा प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक और स्थायी समाधान खोजने की बात कही गई है। राजौरी के दानीदार में रहने वाली महिला कमलेश कुमारी का मकान बारिश के चलते गिरा। महिला ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक विकास मित्तल ने पट के मीरकुंड समशीतोष रेशम उत्पादन महाविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। रेशम उद्योग को और बढ़ावा देने के भरोसा। श्रीनगर सिविल सचिवालय में सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव श्रीनगर में जारी 5 खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें कयाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेसिंग और शिकारा बोट रेस शामिल। जम्मू और कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय का आभार जताया है। खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव को कश्मीर में कराने के लिए आभार जताया गया। बोले से जम्मू और कश्मीर में जल क्रीड़ा पर्यटन को आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स द्वारा श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अंडर 19 लड़कियों और लड़कों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें निखारना था। पुलवामा की मेगा फल मंडी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। मंडी में व्यापार करने वाले फल उत्पादों को काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। श्रीनगर में CIPS पुरस्कार समारोह का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाग लिया। जिला काठवा में पिछले दिनों आई त्रासदी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस दौरान लोगों से उनका दर्द बांटते भी दिखे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अनंतनाग में जिला वुशु चैंपियनशिप का समापन हुआ। दर्जनों स्कूलों के छात्रों ने इस चैंपियनशिप में दिखाई अपनी प्रतिभा। ग्रामीण युवाओं के टैलेंट दिखाने के लिए एक बड़ा मंच साबित हुआ। सोनावारी के सुंबल में केंद्रीय इमाम बाड़ा इंदरकोट मनाया अपना वार्षिक यूमे ज़ैनब समरोत्सव। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घाटी के प्रसिद्ध लेखकों, कवियों सहित अन्य विद्वानों ने हिस्सा लिया। शोपियां जिले के टिर्स में जल्द ही एक महत्वपूर्ण पुल बनकर होगा तैयार। क्षेत्र में व्यापार और परिवहन के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा साबित। चिरानी घोरडी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने पीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की सराहना की। MCTM रेलवे स्टेशन के नामांकन में हुई गड़बड़ी को ठीक करने और उधमपुर के लिए जल्द उड़ानें शुरू करने की सराहना की। पुंछ में 27 अगस्त से शुरू होगा गणेशोत्सव। नगर के तीनों पंडालों में 27 अगस्त को अलग अलग समय पर स्थापित होगी भगवान गणेश की प्रतिमाएं। त्राल में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी पर लोगों ने मौन विरोध जताया। प्रशासन से जल्द सुधार की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे नगरोटा के सैनिक स्कूल में 56वें स्थापना दिवस समारोह में। साथ ही नवनिर्मित त्रिवेणी बालिका छात्रावास का उद्घाटन भी किया गया।
कटरा शिवखोड़ी हाईवे को तलवाड़ा के लोगों द्वारा बंद किया गया है। बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे स्थानीय। अखनूर के पनिया गांव में सड़कों की जर्जर हालत में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत की गुहार लगाई। पपोर में कृषि विभाग द्वारा केसर के बीजों की अवैध तस्करी रोकने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है। किसानों के हितों की रक्षा करना और केसर की समय पर पुनः रोपाई सुनिश्चित करना दल का उद्देश्य है। किसानों से विभाग को पूर्ण सहयोग देने की अपील। उधमपुर में अवैध शराब का धंधा करने वाला गिरफ्तार। उधमपुर पुलिस ने 170 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की। उधमपुर पुलिस स्टेशन ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। कुपवाड़ा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश नाकाम की। चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। वीरभूमि का अविस्मरणीय दर्शन। सीमा पर एनसीसी कैडेट्स का दिन। बेटियों ने संभाली AK-203 राइफल, रखाया जज्बा। उधमपुर के लिए अच्छी खबर। उधमपुर में हवाई अड्डा बहुत जल्द नागरिक उड़ानों का संचालन करेगा शुरू। व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। सेना के पूंछ कंड्रस में बाल आश्रम के बच्चों में खेलों का सामान किया जाएगा वितरित। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सामान वितरित किया जाएगा। त्राल के उपनगरीय इलाकों में जंगली सूअरों का आतंक। जंगली सूअरों के आतंक से परेशान स्थानीय लोग वन्य जीव विभाग के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय बजरंग दल ने की मचल माता यात्रा के लिए अलग तीर्थ स्थल बोर्ड बनाने की मांग। मचल माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। गुलमर्ग में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई फिल्मों की शूटिंग। पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ स्थानीय निवासी भी बेहद खुश। फिल्मों की शूटिंग से स्थानीय युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और दिखाने का अवसर मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने वडगांव स्टेशन से दिल्ली तक संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो ट्रेन को मंजूरी दी है। इस ट्रेन से व्यापारियों को लाभ मिलेगा। रैपिड कार्गो ट्रेन सितंबर से चलेगी। उधमपुर के रामनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। ससुराल के आंगन के बाहर ही बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। दहेज में दिए सामान की चिता बनाई गई। किश्तवाड़ के चसोती हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 37 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में विलेज डिफेंस गार्ड्स भी उतारे गए। जम्मू कश्मीर में बादल फिर बन सकते हैं मुसीबत। 26 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के सतर्क रहने की अपील। काठवा में बादल फटने के बाद हालात सामान्य नहीं हुए हैं। सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। डिवीजन कमिश्नर और आईजीपी जम्मू समेत कई अधिकारी ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। काठवा में बादल फटने के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सिडको औद्योगिक एस्टेट लस्सीपुरा का दौरा किया। कंपनी मालिकों के साथ बैठक की। स्टेट में आ रही समस्याओं का जायजा लिया। पंपोर के पाताल बाग में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करना उद्देश्य। रियासी जिले के बक्कल गांव के युवाओं ने रेलवे ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। रेलवे में निकाली भर्तियों में नजरअंदाज करने से खफा। बोले कोंकण रेलवे स्टेशन के लिए निकाली भर्तियों में स्थानीय युवाओं को नहीं दिया गया मौका। रियासी के लोगों ने संसद में पेश हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 का स्वागत किया। बोले अब जम्मू कश्मीर की राजनीति साफ सुथरी होगी। ईमानदार लोग ही आएंगे और युवाओं को राजनीति में नया रास्ता दिया जाएगा। सांबा जिले के जतवाल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी। उपायुक्त सांबा आयुषी सुदान ने जिला अस्पताल सांबा और एम्स विजयपुर का दौरा कर घायल यात्रियों का हालचाल जाना। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सतरनगर में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। जांच कराने के आदेश दिए। श्रीनगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों और छात्रों ने भाग लिया है। सम्मेलन का उद्देश्य कश्मीर के लोगों में मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गजनसू मठ के पास संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। पुलवामा जिले में सूफी कवि कराल साहिब का वार्षिक उत्सव मनाया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा बैठक। किश्तवाड़ और काठवा हादसे के प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की। शीघ्र सहायता, आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए दीर्घकालिक उपायों पर जोर दिया गया।
बड़गांव के मार्च 25 स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। अभिभावकों को शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक बशीर उल हक चौधरी ने समीक्षा बैठक की राजौरी और पुंछ जिलों के स्वास्थ्य क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा की। मिशन युवा रियासत में बदल रहा युवाओं की जिंदगी। अब तक 250 युवाओं को मिली वित्तीय मदद। छोटे छोटे बिजनेस और स्वरोजगार की शुरुआत हो रही। संगमरमर में महिलाओं ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। बोली स्मार्ट मीटर लगने से उनकी बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, वो अतिरिक्त बिल भर नहीं पा रही। हंगलबुट शोपियां निवासी उर्फी जान की शव जिला अस्पताल शोपियां में लाया गया है। मृतक के परिवारों ने ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। किसी भी आपदा से बचाव को लेकर एक्सरसाइज की गई। बड़गांव में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना उद्देश्य। काठों में बादल फटने के बाद रविंद्र रैना पहुंचे घाटी पीड़ितों से मुलाकात की। बोले सरकार तक पहुंचाएंगे पीड़ितों की मांग। सीसी करगिल अध्यक्ष मोहम्मद जाफर अखनू ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सुरु महोत्सव 2025 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। श्रीनगर के मोहसिन अली ने जीता खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पहला गोल्ड मेडल। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। किश्तवाड़ के मचैल माता तीर्थ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक चसोती गांव पहुंची। चसोती में पवित्र छड़ी के आगमन से शोकाकुल समुदाय को आध्यात्मिक सांत्वना और आशा मिली। लद्दाख में 17,000 फीट फाउंडेशन कर रही है सराहनीय कार्य। संपूर्ण स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के माध्यम से लद्दाख के 50 स्कूलों में शिक्षा को सुदृढ़ कर रही। उधमपुर जिले के पंचारी में पारंपरिक संकरी मेला संपन्न। मेला सभी धर्म के लोगों को सद्भाव की भावना से जोड़ने का काम करता है। राजौरी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बीएसएफ ने 2 प्रतिष्ठित ग्रामीणों को सामुदायिक कल्याण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नामित किया। डीआईजी बीएसएफ ने दोनों को सम्मानित किया। राजौरी के पगनंदा गांव में जमीन खिसकने की घटनाओं से लोग परेशान। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। जमीन खिसकने से मकानों में आ रही दरारें। लोगों ने प्रशासन से मामले में कदम उठाने की मांग की। पुंछ जिले के मंडी तहसील स्थित सरकारी मिडिल स्कूल क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से हुए भूस्खलन से स्कूल क्षतिग्रस्त हुआ। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से स्कूल की इमारत की मांग की। रियासी जिले की माहौर बाजार में डाक बंगले के बाहर सड़क धंसी। कई घरों को खतरा। लोगों में दहशत का माहौल। बिहार के गया में बोले पीएम मोदी, पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोषों को मारा गया है। पाकिस्तान की एक मिसाइल से हमें नुकसान नहीं हुआ है। पीएम ने कहा, भारत में आतंकी भेजकर अब कोई नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल से हमें कोई नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक का लेकर प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 विपक्ष के खिलाफ उठाया गया कदम है। जम्मू कश्मीर में देश के मुकाबले भ्रष्टाचार कम है। मागाम में पेट कनिहावा में 2 बच्चे नदी में डूबे। एक बच्ची की मौत, एक बच्ची को बचाया गया। जोड़ा के परियोटे में चेन स्नैचिंग की घटना। चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी की चेन बरामद की गई। अखनूर के खोड़ न्यू बस स्टैंड पर लाखों रुपए की लागत से बाथरूम पहुंचा। बदहाली की हालत में बाथरूम नशेड़ियों का बना अड्डा। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से बाथरूम की मरम्मत कराने की अपील की। एनएचएम निदेशक बशीर उल हक चौधरी ने राजौरी में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में टीबी और एनीमिया के मरीजों के डेटा संग्रह में कई विसंगतियों को लेकर चर्चा की गई। डेटा संग्रह की जांच करने और उसके अनुसार रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। नाहन में समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब की पहल। 3 स्कूलों के 100 मेधावी बच्चों को वितरित किए गए बैग। कार्यक्रम में एसडीएम नाहन रहे मौजूद।
हमीरपुर के भिजड़ी आयुर्वेदिक अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही सामने आई। अस्पताल में बंद रहा आवारा कुत्ता। सरकारी अस्पताल में भी अब महंगा होता जा रहा है इलाज। जनता की जेब पर पड़ रहा है बोझ। लोगों ने जाहिर की है नाराजगी। सोलन में सेब से लदी पिकअप गाड़ी पलटी। रूरू से परवाणू जा रही थी सेब से लदी गाड़ी पिकअप की चपेट में आई कार। हादसे के बाद सड़कों पर बिखरे सेब। कुल्लू के बंजारा में नए बस स्टैंड के पास भूस्खलन। पहाड़ी से रुक रुक कर हो रहा है भूस्खलन। भूस्खलन के चलते यातायात प्रभावित। कुल्लू में लैंडस्लाइड से आसपास के घरों को भी नुकसान का खतरा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की। शिमला में आज सीएम सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक। विधानसभा की कार्रवाई के बाद शाम को होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। नालागढ़ में 206 किसानों का बकाया भुगतान अटका। भुखमरी की कगार पर किसान। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। बद्दी में ढाबे के कुक की शर्मनाक हरकत। रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल। लोगों में आक्रोश। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुक रोटी पर थूकते दिखा। सड़क पर जा रहे एक शख्स ने वीडियो बनाई। पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ढाबा संचालक से पूछताछ जारी। धर्मशाला में सोमवार को आए भूकंप के बाद लोगों को दी गई है सतर्क रहने की सलाह। आने वाले समय में आ सकता है बड़ा भूकंप। प्रदेश के जियोलॉजी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर अम्बरीश कुमार ने बताया आ सकता है बड़ा भूकंप। मंडी में प्राकृतिक आपदा ने 1,20,000 फलदार पौधों को तबाह किया। बागवानी विभाग को अभी तक आकलन में 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान। हिमाचल में विपक्ष ने आपदा प्रभावित को तुरंत मदद देने की मांग उठाई। राजीव बिंदल बोले आपदा प्रभावितों की त्वरित मदद करे सरकार। नगर निगम सोलन में जनरल हाउस की तैयारी शुरू हो गई है। हाल किराया बढ़ाने और ओपन एयर थिएटर शुल्क पर फैसला संभव है। ऊना में भाजपा ने हरोल में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। किसानों पर झूठे केस दर्ज कराने का आरोप लगाया। केस वापस नहीं लेने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर का प्रदेश में पशु तस्करी की घटनाओं पर कहा। प्रदेश में पशु तस्करी के खिलाफ सरकार नहीं दिखा रही गंभीरता। शिमला में कांग्रेस की वोट चोर कुर्सी छोड़ रैली की हुई शुरुआत। बीजेपी पर लोकसभा चुनावों में धांधली के आरोप। रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सीएम सहित अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। शिमला में हिमाचल विधानसभा सत्र के 5वें दिन ठेकेदारों के मुद्दे पर चर्चा। जल शक्ति विभाग में ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और लंबित भुगतानों का मुद्दा उठा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को जानकारी दी।